Good morning, students. I am Lakshmi Mari. I am taking third standard हिंदी सब्जेक्ट। तो बच्चों, आज का अपना 7वां पाठ है दीपक तले अंधेरा, मीन्स द डार्कनेस अंडर द लैम्प। दीपक तले अंधेरा, इसका इंग्लिश में अर्थ है कि द डार्कनेस अंडर द लैम्प। एक बार की बात है, अकबर और बिरबल दोनों महल के झरोखे में बैठे उगते हुए सूरज को देख रहे थे। सुबह के सूरज की किरणें यमुना नदी के पानी पर पड़कर उसे सुनहरी रंग में रंग रही थी। एक दिन की बात है, अकबर और बिरबल दोनों महल के खिड़की में, झरोखे मीन्स खिड़की, विंडो, खिड़की में बैठे हुए उगते हुए सूरज को देख रहे थे। खिड़की में बैठे उगते हुए सूरज को देख रहे थे। कौन? अकबर और बिरबल। सुबह की सूरज की किरणें यमुना नदी के पानी पर पड़कर उसे सुनहरी रंग में रंग रही थी। वहाँ एक यमुना नदी थी और उस यमुना नदी के ऊपर सूरज की किरणें पड़कर उसे सुनहरी रंग में रंग रही थी। अचानक चीखने चिल्लाने की तेज आवाजें सुनकर दोनों का ध्यान भंग हो गया। अकबर और बिरबल जब दोनों महल के झरोखे में बैठे उगते सूरज को देख रहे थे, तभी अचानक से जोर से चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी और उनका ध्यान भंग हो गया, मतलब वहाँ से उनका ध्यान हट गया। उन्होंने देखा तो पाया कि कुछ लुटेरे राहगीरों को लूट कर भाग रहे हैं। उन्होंने देखा तो पाया कि कुछ लुटेरे राहगीरों को लूट कर भाग रहे हैं। राहगीर मीन्स राह पर जाने वाले, ट्रैवलर। अकबर और बिरबल ने देखा कि राह पर जाने वाले लोगों को कुछ लुटेरे लूटकर भाग रहे थे। असहाय राहगीर सहायता के लिए चिल्ला रहे थे। राहगीर सहायता के लिए जोर जोर से चिल्ला रहे थे। बादशाह और बिरबल दोनों हैरान थे कि महल के ठीक सामने लुटेरे दिन दहाड़े ऐसा करने का साहस कैसे जुटा सके। हम यहाँ के बादशाह हैं, बादशाह होते हुए भी महल के ठीक सामने लुटेरे दिन दहाड़े ऐसा करने का साहस कैसे जुटा सकते हैं, ऐसा बादशाह और बिरबल सोचने लगे। बादशाह ने जब तक अपने सैनिकों को आदेश दिया कि चोरों को पकड़े, तब तक चोर 9-2-11 हो चुके थे। सैनिक खाली वापस लौट आए। बादशाह ने जब तक अपने सैनिकों को आदेश दिया कि चोरों को पकड़े, तब तक वह चोर 9-2-11 हो चुके थे। 9-2-11 मीन्स भाग चुके थे, वहाँ से गए थे और सैनिक खाली हाथ वापस लौट आए। उनको वह लुटेरे नहीं मिले। सैनिकों को खाली हाथ लौटा देखकर बादशाह को गुस्सा आ गया। बादशाह मीन्स राजा, किंग। उस किंग को बहुत ही गुस्सा आया क्योंकि उनके सैनिक खाली हाथ लौट कर आए थे। उनके लिए इससे बड़े अपमान की बात और क्या हो सकती है कि राहगीरों को सरेआम लूटने वाले लुटेरे उनके सैनिकों को चकमा देकर भाग निकले थे। बादशाह को बड़ा अपमान हुआ क्योंकि राहगीरों को सरेआम लूटने वाले लुटेरे उनके सैनिकों को चकमा देकर भाग गए। उनके सामने उनको नहीं मिले, वह भी उनके महल के ठीक सामने से। ही वह हादसा हुआ। बादशाह इस घटना से बेहद नाराज थे। निराश थे क्योंकि
वह लुटेरे उनके सैनिकों को चकमा देकर भाग गए। वे बीरबल से बोले, यह सब हमारे प्रशासन की नाकामी की वजह से हुआ है। बीरबल को बादशाह बोले, यह सब हमारे प्रशासन की नाकामी की वजह से हुआ है। हमारी असफलता की वजह से यह सब हुआ है। क्या यह शर्म की बात नहीं है? बादशाह को बहुत ही शर्म आ रही थी, इसलिए उन्होंने बीरबल को पूछी कि क्या यह शर्म की बात नहीं है कि मेरे महल के सामने ही वह लुटेरे राहगीरों को लूट कर भाग रहे हैं और हमारे सैनिक खाली हाथ वापस लौट आए। इसलिए वह बीरबल से पूछ रहे हैं कि क्या यह शर्म की बात नहीं है? एक आम आदमी राजमहल के सामने बादशाह की मौजूदगी में लूट जाता है और बादशाह कुछ नहीं कर पाता, ऐसा क्यों? बादशाह बीरबल को प्रश्न पूछते हैं कि एक आम आदमी राजमहल के सामने बादशाह की मौजूदगी में लूट जाता है और बादशाह कुछ नहीं कर पाता, ऐसा क्यों? एक आदमी राजमहल के सामने ही बादशाह वहीं पर है तब भी लूट जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? उस पर बीरबल बोला, हुजूर, दीपक अपने चारों ओर प्रकाश फैलाता है मगर उसके तले यानी नीचे अंधेरा रहता है। आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हुजूर, दीपक अपने चारों ओर प्रकाश फैलाता है। दीपक अपने चारों ओर प्रकाश फैलाता है मगर उसके तले यानी नीचे अंधेरा रहता है। तो यहाँ बीरबल उनको कहता है कि हम जब दीप लगाते हैं तब उसके ठीक नीचे अंधेरा रहता है। आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बीरबल ने बादशाह को उदाहरण दिया और बीरबल का उत्तर सुनकर बादशाह का मन खिल उठा। उनको समझ आई। उन्होंने लूटे गए राहगीरों के नुकसान की भरपाई कर दी और उनकी सुरक्षा के लिए सैनिकों को भी सावधान रहने का आदेश दिया। बादशाह ने लूटे हुए राहगीरों की नुकसान की भरपाई कर दी और उनके सुरक्षा के लिए सैनिकों को भी सावधान रहने का आदेश किया। तो बच्चों, इस कहानी में हमें सीख यह मिलती है कि दीपक तले अंधेरा, मतलब एक दीप है उसके नीचे ही अंधेरा रहता है। बादशाह के सैनिक ज़रूर थे, लेकिन बादशाह ने राहगीरों के सावधानी के लिए सैनिकों को सुरक्षा के लिए नहीं रुकाया था। इसलिए यह लुटेरे राहगीरों को लूटकर भाग रहे थे। अभ्यास, प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, अकबर और बीरबल क्या कर रहे थे? उत्तर है, अकबर और बीरबल दोनों महल के झरोखे में बैठे उगते हुए सूरज को देख रहे थे। दूसरा प्रश्न है, राहगीर क्यों चिल्ला रहे थे? उत्तर है, असहाय राहगीर सहायता के लिए चिल्ला रहे थे। तीसरा प्रश्न है, बादशाह ने सैनिकों को क्या आदेश दिया? लूटे गए राहगीरों ने नुकसान की भरपाई कर दी और उनकी सुरक्षा के लिए सैनिकों को भी सावधान रहने का आदेश दिया। चौथा प्रश्न है, बीरबल ने बादशाह से क्या कहा? उत्तर है, दीपक अपने चारों ओर प्रकाश फैलाता है मगर उसके तले यानी नीचे अंधेरा रहता है। आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बीरबल ने बादशाह को कहा। तो बच्चों, अब समय है होमवर्क का।
वाक्यों का मिलान करो, वचन बदलो, इन शब्दों को 3-3 बार लिखो और उदाहरण के अनुसार लिखो। यह सभी प्रश्न और उत्तर आपके हिंदी होमवर्क बुक में लिखिए और पढ़िए। पेज नंबर 26, पाठ क्रमांक 7, दीपक तले अंधेरा, पेज नंबर 26 आपके हिंदी होमवर्क बुक में लिखिए और पढ़िए और व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए। थैंक यू।